हर तरह की तारीफ़ व तौसीफ़, बुज़ुर्गी, बड़ाई, किबरियाई, हम्द व सना, तमाम तारीफ़ का मुस्तहिक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन है, जिसने तन्हा इस कायनात को बनाया। बेशक वही खालिक है, वही मालिक है, वही राज़िक़ है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। बेशुमार दुरूद व सलाम नाज़िल हो हमारे तमाम अंबिया इकराम पर, बिलख़ुसूस हमारे आखिरी पैगम्बर शाफ़ी महशर इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन ताजदार बतहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दीन इस्लाम को मुकम्मल किया और हमारी हिदायत और रहनुमाई का ज़रिया बनाया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हाज़रीन, मैंने अभी खुतबा मसनूना के बाद आपके सामने सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39 की आयत नंबर 8 पढ़ी है, उसका एक टुकड़ा पढ़ा है। आज इंशाअल्लाह जुमे का खुतबा, उसका मौजू इल्म की अहमियत। इल्म की क्या अहमियत है, उसकी क्या फ़जीलत है। सबसे पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि इल्म जो है वो अहमियत का मोहताज नहीं है। इल्म अपनी अहमियत और फ़जीलत का मोहताज नहीं है, बल्कि इल्म जिसके पास है वो अहमियत वाला है, वो फ़जीलत वाला है, वो फ़ज़ल वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 269 269 में इरशाद फरमाया, यूतिल हिकमत मन यशा व मन युतिल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा व मा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा में कहा कि जिसको हिकमत दी गई, हिकमत से मुराद यहाँ पर इल्म व फ़हम, फ़रासत, अक़लमंदी, दानिशमंदी, ये जो उलमाए तफ़सीर है उन्होंने ये अपनी तफ़सीर में नक़ल किया है कि यहाँ हिकमत से मुराद इल्म है। जिसको अल्लाह ताला ने हिकमत दे दी, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म दे दिया, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब दे दिया। क्या दे दिया? सब दे दिया। और ये बात किसको मालूम है? वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। ये अक्लमंद लोग जो हैं वही इससे नसीहत हासिल करेंगे। इल्म बड़ी अहमियत का हामिल है, उसकी बड़ी फ़जीलत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम में सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 18 में इरशाद फरमाया, शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्म काइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म वालों का नाम अपने नाम के साथ रखा, मलाइका के साथ रखा। अल्लाह गवाही देता है, फ़रिश्ते गवाही देते हैं, और अहले इल्म वाले जो हैं वो गवाही देते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, और वो ज़बरदस्त है और हिकमत वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म वालों का तज़किरा अपने नाम के साथ और मलाइका के नाम के साथ, मलाइका के साथ ज़िक्र किया। ये इल्म वालों की अहमियत है। जो मैंने खुतबे के बाद आयत पढ़ी थी, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, कह दीजिए कि जो जानकार लोग हैं, जो अहले इल्म हैं, जो समझने बूझने वाले हैं, इल्म वाले हैं, और वो लोग जो बेइल्म हैं, जो नादान हैं, जो नासमझ हैं, क्या ये बराबर हो सकते हैं? क़तआन बराबर नहीं हो सकते। अभी आप ज़रा अपने माशरे को देखिए, जो पढ़े लिखे हैं, जो अहले इल्म हैं, इल्म से मुराद सिर्फ़ उलमा वाला इल्म नहीं, आलिम वाला इल्म नहीं, बल्कि जो भी समाज में पढ़ा लिखा है उसके रहने सहने का तरीक़ा, उसकी बातचीत का तरीक़ा, उसके लड़ने का तरीक़ा भी मुख्तलिफ होता है। और जो बेइल्म हैं, जो जाहिल हैं, जो नादान हैं, जो नासमझ हैं, उनके रहने सहने का तरीक़ा और बातचीत करने का तरीक़ा मुख्तलिफ है। आप ख़ुद अपने माशरे में, बल्कि हम और आप अगर कहीं मकान बनाते भी हैं तो इस बात का ख्याल रखते हैं कि सोसाइटी कैसी है,
अनपढ़ लोगों में कोई रहना पसंद नहीं करता है, जाहिल लोगों के दरमियान हम और आप रहना पसंद नहीं करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको इल्म दिया है कि देखो जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग उलमा हैं, जो जानकार हैं, जो अहले इल्म हैं, उनकी बड़ी फजीलत है, उनके बड़े मर्तबे हैं। एक और मकाम पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। ये सूरह मुजादला की आयत नंबर 11 है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो ईमान ले आते हैं तुम में से और जो लोग इल्म वाले हैं, जो अहले इल्म हैं, उनके दर्जात को बुलंद कर देता है, उनके मर्तबे को बढ़ा देता है। अब इल्म की यहाँ पर हम लोगों ने दो किस्में जो की हैं, इल्म दीन और इल्म दुनिया, ये सरासर गलत है। इल्म दीन इल्म दुनिया दूसरा दो नहीं है, बल्कि इल्म की ये दो किस्में बनाई गई हैं, ये साजिशन बनाई गई हैं। ये किसी का मकर है कि इल्म दीन को अलग कर दो और इल्म दुनिया को अलग कर दो। और जिसने भी साजिश शुरू की वो अपनी साजिश में कामयाब रहा, वो अपने मकर में कामयाब रहा। क्यों? क्योंकि आज देखिए जो हमारे और आपके अहले इल्म हैं, जिनको हम उलमा कहते हैं, उनकी एक सबील अलग नज़र आती है और आवाम कहाँ रह रही है उसकी एक सबील अलग है। आलिम कहाँ है और आवाम कहाँ है, बहुत फ़र्क है। उलमा से जुड़े हुए जितने भी इदारे हैं, जिनको हम मदरसा कहते हैं, उसकी तालीम का, रहने सहने का और पूरी तरीके से ज़िंदगी गुजारने का, चाहे वो तालिब इल्म हो, चाहे वो आलिम हो, उनको पढ़ाने वाले, वो मुआशरे से अलग नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने कहा कि इल्म दीन अलग है और असरी इल्म अलग है, दुनिया के इल्म अलग है। अगर हम कुरान पर बात करें, और कुरान पर हम क्यों बात करें? क्योंकि दुनिया की हिदायत और रहनुमाई के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अपना आखिरी कलाम भेजा है वो कुरान हकीम भेजा है। अब वहीं से रहबरी लेनी है, अब वहीं से गाइडलाइन लेनी है, वहीं से हमको मसले निकालने हैं। अब अहले इल्म अगर कुरान पढ़ते हैं तो कुरान में तो कहीं नहीं लिखा है कि दुनियावी इल्म अलग है, दीनी इल्म अलग है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा क्यों नहीं तुम ज़मीन व आसमान पर गौर करते हो, क्यों नहीं तदब्बुर करते हो कि ये ज़मीन, ये आसमान, ये पेड़, ये पौधे, ये पहाड़, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसे बनाए। ये क्या कुरान कहता है? ये कौन सा इल्म है? ये दुनिया का इल्म है या दीन का इल्म है? ये कौन सा इल्म है? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता क्यों नहीं गौर व फिक्र करते हो। आज गौर व फिक्र जो करते हैं उनको हम साइंटिस्ट कहते हैं, उलमा नहीं कहते हैं। हमारे दरमियान जो साइंटिस्ट मौजूद हैं वो गौर व फिक्र करते हैं कि मौसम की जानकारी वो देंगे कि कब कैसे बरसता है, आलिम नहीं जानते हैं। पहाड़ क्यों जमाए गए कुरान में दर्ज है, उलमा नहीं जानते हैं, उसको जो भूवैज्ञानिक होते हैं वो जानते हैं। ज़लज़ला कितनी तेज़ी से आया या कितनी कम स्पीड से आया उसके लिए वैज्ञानिक हैं, लेकिन हम उसके जानकार नहीं हैं। अब हमने जब ये इल्म ही के दो किस्म कर रखी हैं कि दुनियावी इल्म अलग और दीनी इल्म अलग, इसलिए उलमा के दरमियान और आवाम के दरमियान दूरी बन गई। आज हाल ऐसा है कि मदरसे में जाना, मदरसे में पढ़ाना, मदरसे में पढ़ना कोई मुसलमान तक पसंद नहीं करता है। मुसलमान जितने भी फ़ीसद हैं यहाँ पर, उनमें से 1% भी लोग नहीं चाहते हैं कि मेरा बच्चा मदरसे में जाए। क्यों? क्योंकि मदरसे का निज़ाम दरहम बरहम है। हुकूमत बराबर इंटरफेयर करती है कि ये तुमको ये सब्जेक्ट तुमको पढ़ाने हैं, ये तुमको कंपलसरी किया जा रहा है। हुकूमत इंटरफेयर क्यों करती है? क्योंकि आपका निसाब तालीम जो है वो बहुत बोसीदा, बहुत पुराना है। आपने कोई भी उसमें चेंजेस या तब्दीली नहीं की। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, आज नहीं 20 साल से चल रहा है। तो टेक्नोलॉजी के बारे में अभी ज़रा जानकारी, लोग दुनिया से निकल करके बाहर निकल गए, मार्स पे चले गए, चांद पे चले गए। अब ये टेक्नोलॉजी का जो इल्म है, जब से ये सोशल मीडिया आया है, डाटा साइंस के नाम से एक शब्द ईजाद हो गया, इसके बारे में हम और हमारे उलमा नाबलद हैं, बिल्कुल पहचानते ही नहीं कौन सा इल्म ये है।
जबकि ये भी इल्म है। सिर्फ वजह यह है कि हमने दीनी इल्म और दुनियावी इल्म को अलग अलग कर दिया, जबकि इल्म की दो किस्में हैं, एक इल्म नाफ़े और इल्म गैर नाफ़े। एक वो इल्म जो हमको नफ़ा देता है और एक वो जो हमको नफ़ा नहीं देता है, फजूल का इल्म, बिला वजह का इल्म। अगर कोई इंसान कहे कि भाई हमको आसमान से क्या लेना देना, हमके पेड़ पौधों से क्या लेना देना, हमको ज़मीन के नीचे क्या है, हमको इससे क्या लेना देना, मैं तो अपने रोज़े नमाज कर रहा हूँ, तो कुरान हकीम में जगह जगह ये बात इरशाद फरमाई गई है अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़रिए से। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि गौर व फिक्र करो, हमने कैसे आसमान बनाया, कैसे ज़मीन बनाया। किससे कह रहा है भाई? हामिल कुरान तो आप है, कह तो रहा है अल्लाह रब्बुल इंसानों से। इंसान काम कर रहा है, मुसलमान काम उस पर नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि मुसलमान कहता है मेरे लिए रोज़ा नमाज हुकूकुल्लाह ही काफ़ी हैं, हुकूकुल इबाद पर वो ध्यान नहीं देता है। जब आप दुनिया कैसे बनी, पेड़ कैसे उगते हैं, पहाड़ क्यों जमाए गए, जब इन सारी चीज़ों पे आप गौर नहीं करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत आप नहीं कर सकते। आप नहीं समझ सकते कि अल्लाह अकबर का मीनिंग क्या है और माना क्या है, अल्लाह कितना बड़ा है, कैसे डिफ़ाइन किया जाएगा, कैसे उसकी तारीफ़ की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कैसे इसको हम समझेंगे जब तक कि हमको पूरा इल्म नहीं होगा कुरान और हदीस का भी, और दुनिया में जितनी भी सारी चीज़ें हैं इन सब के बारे में गौर व फिक्र हमारे पास होना चाहिए। सब चीज़ का इल्म हमारे पास होना चाहिए। जो उलमा होते हैं, जो जानकार होते हैं, उलमा का तो हम लोगों ने नाम अरबी में ले लिया है और उसको बिल्कुल किनारे कर दिया है कि बस यही सब कुछ जानते हैं दीन के बारे में। जो दीन के बारे में जानते हैं, दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। बल्कि अगर तल्ख बात ना हो जाए तो ये भी मैं कहना चाहूँगा, बहुत सारे हमारे उलमा इकराम दीन के बारे में भी कुछ नहीं जानते हैं और हैं दीन के प्रचारक, हैं दीन के जानकार और आलिम। दीन की असल जानकारी इसके पास नहीं है तो वो दीन नहीं जानता है। दीन की यानी कि इल्म की, इल्म कहाँ है? कुरान और हदीस में है। दुनिया कैसे बनी, आदम अलैहिस्सलाम कैसे बने, कितने अंबिया किराम आए, कैसे कैसे कौमों पर अजाब आया, कैसे कैसे अमाल उन्होंने किए, किस तरीके से लोगों को जन्नत मिली, किस तरीके से लोग जहन्नम में चले गए, अजाब के मुस्तहिक़ में, किस इन तमाम बातों का किसके पास इल्म है? कुरान में है। और कुरान में जो कुछ है वो हम पढ़ते नहीं, हमारे उलमा तक नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से आज दीन के नाम पर दुनिया चला रहे हैं। बल्कि ये कहिए कि मुसलमान कहता है कि दुनियादार बेहतर है, दीनदार बेहतर नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे उलमा ने ऐसा किरदार पेश किया है समाज में, मुआशरे में, कि सवालिया निशान बन गए। इल्म वाला जो कुछ भी है, इल्म से जुड़े रहेंगे अगर आप, सीखते रहेंगे सही इल्म कुरान और हदीस का। कुरान और हदीस मतलब दुनिया और दुनिया में जो कुछ भी है सब कुछ दीन में है, यही दीन है, यही दुनिया है। इल्म अगर हमारे पास है तो हमारे पास सब कुछ है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम में कहा। तो जानकार बनिए। बहुत से लोग राज़ी हैं कि हम जाहिल हैं। बहुत से लोग कहते हैं आज भी हमारे समाज में कि भाई हमको कुछ पता ही नहीं, हम तो जाहिल हैं। ये कहने से कोई छूटेगा नहीं, कोई क्या कहते हैं बख्शा नहीं जाएगा, किसी को जहन्नम से खलासी नहीं मिलेगी। वो कह देगा भाई हम तो जाहिल ही सही, हमको कुछ मालूम ही नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुमको जो पैदा किया था उसका मकसद ये बताया था इबादत, और इबादत कैसे करनी है ये भी तुमको मालूम होना चाहिए। ये नहीं कि इनको देखा उनको देखा और सीख लिया बस हो गई अल्लाह की इबादत, हो गई ईश्वर की प्रार्थना। बल्कि सही अल्लाह रब्बुल आलमीन किस चीज़ से राज़ी होता है, आखिरी पैगाम क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया, क्या है ईश्वर का आखिरी पैगाम, ये हमको मालूम होना चाहिए था। हमारे बहुत सारे मुसलमान नहीं जानते हैं और बहुत सारे इंसान नहीं जानते हैं। आलिम की मिसाल आबिद पे ऐसे है, जो इंसान बग़ैर पढ़ा लिखा है और बड़ा इबादत गुजार है, वो सुने ये बात। जो नहीं जानते हैं कि नमाज की क्या अहमियत है, अल्लाह कैसे राज़ी होता है, और रोज़े की क्या फ़जीलत है, हज की क्या फ़जीलत है, उम्रे की क्या फ़जीलत है, इताअत रसूल की क्या फ़जीलत है। जो लोग बग़ैर जाने इताअत करते हैं, क्या बग़ैर समझे इबादत करते हैं, बग़ैर जाने इताअत करते हैं, वो जान ले कि आलिम की मिसाल ऐसी है आबिद पर जैसे तमाम सितारों पर चाँद की मिसाल है। तमाम सितारों में जैसे चाँद बेहतर है,
ऐसे ही तमाम आबिदों से बेहतर एक आलिम होता है। आबिद है, इबादत गुजार है, अल्लाह की इबादत कर रहा है, वो रुकू सिजदे कर रहा है, लेकिन वो उसको मारिफत अल्लाह की नहीं है। एक आलिम है जिसको जानकारी है और जानकारी के हिसाब से वो चलता है, नमाज़ पढ़ता है, रोज़े रखता है, इताअत अल्लाह की करता है, इताअत रसूल की करता है, उसका मकाम मर्तबा जो है वो अलग है, वो आबिद का अलग है। आज हमने इल्म के सिलसिले में हमने क्या किया, हमारे बस में क्या है। लोग कहते हैं कि मुसलमान बहुत परेशान है, मुसलमान के हालात ख़राब हैं, मुसलमान ना पढ़ सकता है ना पढ़ा सकता है। मुसलमान कितना है मुल्क हिंदुस्तान में? हमारे हुकूमत का आंकड़ा कुछ भी हो, कम से कम 20 करोड़ तो मानते ही मानते हैं लोग। एक यूनिवर्सिटी, एक स्कूल, एक कॉलेज कितने रुपए में खड़ा हो सकता है, कितने रुपए में बन सकता है? अगर 20 करोड़ मुसलमान सिर्फ 1 रुपया रोज़ दे दें, रोज़ ना दे महीने में दे दें, महीने में ना तो साल में दे दें 1 रुपया, क्या इतने ख़राब है मुसलमानों के हालात कि 1 रुपया महीने में ना दे पाएँ, साल में ना दे पाएँ? 20 करोड़ रुपया हो गया। क्या 20 करोड़ रुपया हमारे एक स्कूल या एक कॉलेज या एक यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी नहीं है? कम पड़ेगा तो 1 साल और दे देंगे, 1 महीना और दे देंगे, 1 दिन में और दे देंगे। क्या इतने ख़राब मुसलमानों के हालात हैं जो किसी के पास हम हाथ फैलाने के लिए जाते हैं? हाँ, हालात ख़राब है हमारे अपनों से। अगर कोई इंसान शुरू करता है कोई स्कूल, कोई इदारा, हमारे पास बहुत मिसाल है, जामिया मिल्लिया की मिसाल है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मिसाल है। जब भी कोई इल्मी मरकज़ तैयार होता है तो परेशान करने वाले, शिकायत करने वाले और उसको बंद करवाने वाले अपने ही लोग होते हैं। कोई दूसरे की हिम्मत नहीं कि वो बंद करा दे, अपने ही लोग अपने दुश्मन बन जाते हैं। ये हालात है मुसलमानों के, वरना काम करने वाले बहुत हैं और काम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। ऐसे नहीं जामिया मिल्लिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई, और बहुत सारे कॉलेज हैं। मैंने 2 मिसाल दे दी क्योंकि ये हिंदुस्तान में मायानाज यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती हैं, यहाँ के फ़ारिग़ीन नज़र आते हैं। आज जो थोड़ा बहुत कहते हैं मुसलमानों की जो इज़्ज़त व वक़ार है अल्लाह के फ़ज़ल के बाद इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ की देन है कि डॉक्टर, इंजीनियर, फ़िलासफ़र और ये सब पैदा किए इन्होंने। ये नहीं कह रहा हूँ कि मदारिस इस्लामिया का कोई रोल ही नहीं रहा है, लेकिन रोल रहा है। लेकिन आपका योगदान क्या रहा है? आपने कितने कॉलेज बनाए, आपने कितने इदारे बनाए बताइए, मदरसे को छोड़ करके। क्या कोई यूनिवर्सिटी है, क्या कोई हॉस्पिटल है ऐसा जहाँ मुसलमान प्रैक्टिस कर सकें, पढ़ सकें? क्या कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है आपके पास? बड़ी बड़ी बातों के लिए मंच सजाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुफ्तार के गाजी नहीं बनना है, यहाँ पर किरदार के गाजी बनना। कितना काम किया? हमको अपने हिसाब से अपना काम करना है, क्योंकि हमारी ज़िम्मेदारी उनसे नहीं पूछने की है, लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हमसे ज़रूर सवाल किया जाएगा, तुम्हारे दस्तरस में जो लोग थे, तुम्हारे रसाई जहाँ तक थी, वहाँ तक तुमने इल्म पहुँचाया कि नहीं पहुँचाया? आलिम की बड़ी फजीलत है। आलिम से मुराद ये नहीं कि सिर्फ उलमाए दीन, बल्कि ऐसा आलिम जो दुनिया भी जानता हो, दुनिया के मामलात भी जानता हो। ये जब से हमने इल्म दीन और इल्म दुनिया अलग अलग किया है तब से होता था। पहले के आलिम, उलमा, साइंटिस्ट होते थे। आप जितने भी आप नाम सुन लीजिए बड़े बड़े जिन्होंने उलूम का ईजाद किया है, उलूमों की जो है जो मूजिद बने हैं, वो सब के सब बड़े आलिम ही तो थे। हमारे सल्फ़ सालिहीन में जो उलमा हैं वही साइंटिस्ट थे। वो सितारों का इल्म जानते थे, वो सैयारों का इल्म जानते थे। आँख का जो ये जो चश्मा लगाते हैं, ये कैमरा, जितनी भी ईजादात दुनिया में हैं सब उलमा की देन है। जब से हमने दीन और दुनिया को अलग किया तब से उलमा अलग हो गए, दुनिया अलग हो गई। हमें ये चाहिए कि हम जैसे पसंद नहीं करते हैं कि हम मदरसे में जाएं, तो हमारे और आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि हम कोई ऐसा स्कूल या कोई इदारा कायम करें जिसमें मदरसे की तालीम भी हो और साथ में पूरा इल्म दिया जाए। मतलब
दीन का इल्म भी और दुनिया का इल्म भी, यानी कि इल्म दिया जाए। अगर कुरान आप पढ़ लीजिए पूरा, तो दुनिया के बाद में क्या है सब आपको मालूम हो जाएगा। हमारे जो इंग्लिश मीडियम से बच्चे निकलते हैं उनका दीन से कोई सरोकार नहीं होता है, और जो हमारे मदरसे से बच्चे निकलते हैं उनको दुनिया के मामला कुछ नहीं पता होती है। आज नहीं, बहुत पहले से ज़रूरत ऐसी इदारों की है जो दोनों ट्रैक पे काम करें साथ में। उनको अरबी भी आए, उर्दू भी आए, तो इंग्लिश भी आए, और हिंदी भी आए, संस्कृत भी आए। आलिम भी बने, वैसे आलिम ना बन पाए अगर फतवा देने वाले, लेकिन कम से कम उनका अकीदा दुरुस्त हो जाए। न जाने कैसे कैसे स्कूलों में हमने भेजा है, कौन कौन सी प्रे हमारे बच्चे करते हैं, और हमको खुद नहीं पता है कि हमारा बच्चा अंग्रेज़ी में कौन सी प्रे कर रहा है, किस माबूद को पूज रहा है। फिर उसका अकीदा जब गड़बड़ होता है, जब बच्चियाँ भागती हैं, जब बच्चे गड़बड़ होते हैं, तो हम परेशान होते हैं कि देखिए हमने इतना पढ़ाया लिखाया, हमने बड़े से बड़े इदारे में पढ़ाया, इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला, लेकिन वो आज हमारा मुंह काला करके भाग गया लड़का या भाग गई लड़की। हमें पछताना ना पड़े, तो ऐसे इदारों की यहाँ पर ज़रूरत है। और हम नहीं कहते कि हमको दुनिया में कोई कमाल करना है, लेकिन हमको अपने शहर में तो कम से कम ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए जहाँ पर हम बच्चों को, अपनी औलादों को, अपने आने वाली नस्लों को ये पैगाम दे सकें कि देखो ये इंग्लिश भी बोल रहा है, इसका अकीदा भी दुरुस्त है। ये सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर और फिलासफर ही नहीं है, बल्कि ये ऐसा है जिसका अकीदा बिल्कुल दुरुस्त है। जिस डॉक्टर के पास, जिस इंजीनियर के पास अगर मरीज़ जाए तो इलाज से ज़्यादा वो अल्लाह पर भरोसा करे, दवाइयों से ज़्यादा अल्लाह पर भरोसा करे वो, और वो तमाम मरीज़ों को भी समझाए कि शिफा देने वाला ऊपर ही है, मेरे हाथ में सिर्फ इल्म है, ये इल्म की बुनियाद पर अल्लाह ही शिफा दे सकता है। तो ऐसे इदारों की हमको ज़रूरत है, वरना जो आज हमारे साथ हुआ, हमारे बच्चों की बच्चे तकरीरें करेंगे आकर के कि काश कि हमने इसको ऐसे स्कूल कायम किए होते, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ कायम की होती, ऐसे कॉलेजेस बनाए होते जिसमें ऐसा ऐसा इंतज़ाम होता। तो इल्म की बड़ी फ़जीलत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जैसे कि तुम सब में मेरी फ़जीलत है, जैसे तमाम सितारों पर चाँद की फ़जीलत है, ऐसे ही आलिम की फ़जीलत है आबिद पर। और जो इल्म की राह पर चलता है वो जन्नत की राह पर चलता है। उसके लिए फरिश्ते उसकी बख्शिश की दुआएं करते हैं, अपने पर फैला देते हैं। यहाँ तक कि समंदर के अंदर के जानवर जो मछलियाँ हैं वो तक तालिब इल्म के लिए दुआ करते हैं। और जो इस रास्ते में जिसका इंतकाल होता है वो शहीद माना जाता है। अब तालिब इल्म छोटा सा बच्चा भी हो सकता है, और हमारी मस्जिद में बैठा वाला हमारा बुज़ुर्ग भी हो सकता है, अगर वो इल्म हासिल करने लगे तो। कुरान और हदीस का इल्म, असल इल्म, ये नहीं कि दीन का इल्म अलग है, दुनिया का इल्म अलग है। ये जो हमने तशरीह की है ये गलत की है तशरीह, दीन और दुनिया वाली। एक इल्म नाफ़े है जो कुरान और हदीस में है, और उससे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी आते हैं उन्वान, वो सब दीन का हिस्सा हैं। और दीन कहाँ है? दुनिया में है, कहीं और नहीं है। इस दुनिया में रह करके दीन पर अमल करेंगे तभी आखिरत में कामयाबी मिलेगी हमको। दीन अलग दुनिया अलग, इन सब के चक्कर में लोगों ने अपनी रोटियां सेकी हैं। हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि हम अपने तौर पर अपनी आवाम को जागरूक करें, ऐसे इदारे की कोशिश करें, ऐसे इदारों को प्रमोट करें जो ऐसा काम करने वाले हैं, ये करने जा रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो हम लोग भी इस काम में अल्लाह की दुआ से, अल्लाह के फ़ज़ल से और आप हज़रात की मेहनत से इंशाअल्लाह इस मकसद में कामयाब होंगे। शोबे हिफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का चल रहा है और चलता रहेगा। उसके साथ में इंग्लिश मीडियम की स्थापना और उसकी जो शुरुआत हो गई है, आप लोग मेहनत कीजिए, प्रमोट कीजिए, ताकि हम आगे आने वाली नस्लों को सुधार सकें। एक डॉक्टर के हाथ में सिर्फ मरीज़ की जान होती है, लेकिन एक उस्ताद के हाथ में, एक टीचर के हाथ में पूरी नस्ल की जान होती है। अगर हमने बच्चे को तरबियत दे दी, हमने नस्ल तैयार कर दी, हमने बच्चों को तैयार कर दिया अगर, तो समझ लीजिए नस्ल पूरी सुधर सकती है। कहते हैं डॉक्टर सिर्फ एक मरीज़ की जान का मालिक होता है, मालिक तो होता नहीं बल्कि उसकी देखरेख में होता है, मालिक तो अल्लाह ताला। लेकिन टीचर की जिम्मेदारी पर पूरी नस्ल होती है। अगर बच्चे बिगड़ जाएं, आज हमारे टीचर्स कैसे हैं, आज हमारे बच्चे क्या पढ़ते हैं हम जानते हैं, अंग्रेज़ी में वंदना और न जाने कौन कौन सी प्रार्थना करके आते हैं, सब मुशरिकिया और शिरकिया, सब शिरक करते हैं सुबह सुबह उठ करके।
लेकिन हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है, हमको उर्दू हिंदी तक नहीं आती ठीक से, इसलिए हम समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे इदारों को जो है प्रमोट कीजिए और उसके लिए मेहनत कीजिए, और उसके नतायज हम नहीं तो हमारी नस्लें आकर के इंशाल्लाह देखेंगी। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।